नमस्कार साथियों। तो आज है 31 जनवरी 2026। देखिए, कल 1 फरवरी से एक नया ट्रेडिंग सेशन शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। दोस्तों, कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपकी कड़ी नज़र होना चाहिए इन सब कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के ऊपर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल बजट के कारण जो बाजार खुला रहेगा, ऑब्वियसली बाजार वॉलेटाइल भी हो सकता है, बट इनकेस अगर ठीक ठाक रहा ना बाजार की सेंटिमेंट, मतलब काइंड ऑफ फ्लैट या तो पॉजिटिव, तो मे भी इसमें गेनिंग होने का सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि खबर अच्छा है। ठीक है, आइए अब एक एक करके कंपनी ने शेयर्स का नाम और क्या कारण है आपके साथ में शेयर करता हूँ। वैसे पिछले 24 घंटों में बहुत सारे अपडेट तो आया था, ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। कल कुछ अपडेट आज भी आगे दूंगा। जैसे कि आज 31 तारीख बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ। तो अब देखिए, एक हो गया आपका सन फार्मा, ये आपके निफ्टी 50 की शेयर है, आपको पता होगा। लास्ट डे शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया और आज कंपनी के रिजल्ट पहले आप देख लीजिए, एकदम शॉर्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, यह कंपनी के रिजल्ट। अच्छा, कंपनी की इस बार इनकम की अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया ग्रो किया, 15,521 करोड़ हो चुका है, जो कि पिछले साल था 13,675 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 14,478 करोड़। बहुत सेगमेंट पे गेन किया। कंपनी की मार्जिन देखिए, एक्सपेन यहाँ पे काफी बढ़ चुका है, 32% में पहुंच चुका है। पिछले साल था 29%, पिछले क्वार्टर था 31%, तो मार्जिन भी एक्सपेंड किया है। इसके अलावा कंपनी की जो प्रॉफिट है, देखिए इनकम बढ़ गया, मार्जिन बढ़ गया, तो सिंपल बात है कि कंपनी की प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, मतलब आमतौर पे। यहाँ पे देखिए, नेट प्रॉफिट आया है 3,381 करोड़, पिछले साल था 2,913 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 3,125 करोड़। कंपनी बेस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट किया, बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया और मार्जिन भी काफी बढ़ चुका है। ठीक है, सो कल सन फार्मास्यूटिकल शेयर के ऊपर नजर रखना। अब देखिए, कल मोस्टली जो ब्रोकरेज फर्म या इन्वेस्टमेंट कंपनी बंद रहता है, तो आशा रखता हूँ कि कवरेज देते देते सोमवार लग जाएगा। ठीक है, अगर कल सुबह में अगर कोई ब्रोकरेज फर्म की तरफ से पर्टिकुलर इसको रेटिंग एंड टारगेट देता है, तो मैं भी शेयर उसके ऊपर भी रिएक्ट कर सकता हूँ। देखिए, अच्छा न्यूज़ आया या आप कह सकते हो अच्छा रिजल्ट किया है, तो चांस तो यही रहता है कि शेयर में गेनिंग होने का। ठीक है, अच्छा, एक और डिफेंस कंपनी। वैसे कल बजट के कारण डिफेंस सेक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जेनटेक की बात करें, खास करके जो ड्रोन सिस्टम या एंटी ड्रोन सिस्टम, इसके ऊपर कंपनी काम करता है। आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। फटाफट पहले आप रिजल्ट को देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे जितने भी नंबर है सब इन लैक्स पे है, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा एकदम। आइए, सबसे पहले कंपनी की इनकम इनकम कंपनी जनरेट किया 193 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर में था 198 करोड़, पिछले साल था 174 करोड़। तो मतलब ईयरली बेसिस पे कंपनी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया, बट क्वार्टरली बेसिस पे स्लाइटली हमें डिक्लाइन भी देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आ जाइए कंपनी की प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट कितना जनरेट किया। कंपनी की इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट की फिगर रहा 55 करोड़ 70 लाख। पिछले साल ये फिगर था 42 करोड़ 66 लाख, और पिछले क्वार्टर में ये फिगर था 61 करोड़ 90 लाख। यानी इनकम की तरह ही क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट हुआ, बट ईयरली बेसिस पे मैसिव गेन हमें देखने को मिला। मैसिव गेन देखने को मिला, 42 करोड़ से सीधा 55 करोड़ हो गया, मतलब मोर देन 50% की कंपनी ग्रोथ रखा है क्वार्टर 3 में। ठीक है, सो आशा रखता हूं कि कल जेनटेक की शेयर भी अच्छे से रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, वैसे कल 30 तारीख को भी बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ था और काफी बढ़िया था। ठीक है, उतना हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी आपको मैं सब जानकारी दे चुका हूं। बस रिमाइंडिंग पर्पस नोट कर लीजिए कि कल बजट के कारण कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक हो गया आपका बजाज ऑटो। बजाज ऑटो की लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था। एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, रिकॉर्ड रिजल्ट प्रेजेंट किया, मतलब टॉप नॉच परफॉर्मेंस जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था बजाज ऑटो द्वारा, तो इसको ऊपर नजर रखना। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, वैसे सरकारी कंपनी की, मतलब सरकारी बैंक की दिन काफी बढ़िया चल रहा है इस बार। बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, तो कल इसके ऊपर नजर रखना। एक्साइड इंडस्ट्री जो बैटरी मैन्युफैक्चरर है, इसका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया था कल, बहुत ही बढ़िया था। मतलब हर एक सेगमेंट पे कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ रखा है, क्वार्टरली ईयरली, इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा, पावर ग्रिड, बड़े कंपनी। ठीक है, पावर ग्रिड आपकी निफ्टी 50 की पार्ट भी है। कल पावर ग्रिड का भी रिजल्ट आउट हुआ था और इसका भी रिजल्ट काफी बढ़िया था। पावर ग्रिड में भी डिविडेंड भी दिया था। 3 रुपये 25 पैसे का, नोट करना अगर आपके पास शेयर है तो। 3 रुपये 25 पैसे की कंपनी डिविडेंड भी दिया है पावर ग्रिड। ठीक है, अच्छा, तो कल पावर ग्रिड को नजर, अच्छा सेल के ऊपर नजर रखना। सेल का भी कल रिजल्ट हमने देखा था, काफी बढ़िया था। प्रॉफिट 60% ग्रो किया, देखिए 60% के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिला। इनकम भी अच्छा खासा ग्रो किया। अच्छा, तो ये जो कुछ कंपनी आपको मैं दिखाया, मतलब सेल, पावर ग्रिड, एक्साइड इंडस्ट्री, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज ऑटो, जेनटेक आज रिजल्ट आउट किया, सन फार्मा, इन सब कंपनी क्योंकि रिजल्ट अच्छा किया, जिस वजह से इसके ऊपर कल नजर रखना बजट के दिन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा साथियों आ जाइए, कुछ ऐसे कंपनी भी है जो जिसको कुछ अपडेट आया था, मतलब खबर के कारण। जैसे कि वोडाफोन आइडिया,
वोडाफोन आइडिया को रिसेंटली एक रेटिंग एजेंसी कंपनी ने, मतलब बेस्ड ऑन रिजल्ट आप कह सकते हो या बेस्ड ऑन सिचुएशन, एक अच्छा रेटिंग दिया। अब देखिए है बहुत रिस्की कंपनी, डेट भरे पड़े हैं कंपनी के ऊपर, एजीआर ड्यू बाकी है, बट स्टिल मैं कहूँगा ये जो रेटिंग एजेंसी कंपनी द्वारा जो रेटिंग अपग्रेड डाउनग्रेड किया जाता है ना, उसके ऊपर शेयर रिएक्ट करता है, मतलब एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो करता है। और वैसे लास्ट डे शेयर 10% चल गया था, ठीक है। तो कल वोडाफोन आइडिया की शेयर को नजर रखना। फिर आ जाइए आपके बीएससी। बीएससी क्यू ऑलरेडी आपको मैं कल रात में ही मतलब थोड़ा सा अपडेट दे चुका था। एनएससी की आईपीओ के लिए जो फाइनल हर्डल था वो क्लियर हो चुका है, अप्रूवल मिल गया, तो बहुत जल्दी एनएससी आईपीओ बाजार में उतरेगा। सो जिस कारण बीएससी की शेयर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी नजर रखना। ओके, बीएससी की शेयर वैसे तो, अच्छा बीएससी की अगले हफ्ते रिजल्ट आउट होगा, ये याद रखना। बीएससी की अगले हफ्ते रिजल्ट आउट होगा। वैसे बीएससी की शेयर अभी एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास थोड़ा सा आप कह सकते हो कि स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड रिसेंटली एक दूसरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप साइन किया है, तो न्यूज़ तो काफ़ी अच्छा अब देखना होगा कि कल कैसा शेयर रिएक्ट करता है, ठीक है। तो कल हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर भी नजर रखना। टाटा पावर के ऊपर भी एक बढ़िया खबर आया था, जिस पर्पस टाटा पावर की शेयर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसको भी नोट कर लीजिए अपने रडार में। और वैसे टाटा पावर काफ़ी गिर भी गया था। अच्छा, अदानी ग्रुप से 2-3 कंपनी मैं आपको कहूंगा, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, जिसको रिसेंटली, मतलब कल की बात है, कल रात की बात है कि कुछ ब्रोकरेज फर्म ने इसको कवर किया, मतलब काफी बढ़िया रेटिंग एंड टारगेट दिया, ठीक है। अदानी ग्रुप की ये 2 कंपनी आपकी, अदानी पोर्ट एंड अदानी ग्रीन, इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा दोस्तों, अगले टॉपिक पे चलते हैं, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, क्योंकि कल रविवार बजट के कारण बाजार खुला रहेगा, स्पेशल ट्रेडिंग सेशन आप कह सकते हो, तो आज रात की 10:30 की वीडियो देखना मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल बाजार मोस्ट प्रोबेबली किस तरफ खुल सकता है, कहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, और किस तरह मूव कर सकता है, और आज दिन की, पूरे दिन की जितने भी अपडेट है इकट्ठा करके दे दूंगा, ठीक है, 10:30 की वीडियो में। और याद रखना, उसके बाद जो फाइनल रात की 12 बजे की वीडियो आएगा, जिस पर हम सेपरेटली जियो पॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे। और आपको भी पता है कि आज जियो पॉलिटिकल टेंशन, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके और हर एक वीडियो को फॉलो जरूर करना। आज उसके बाद आ जाइए डिक्सॉन। डिक्सॉन के आपको पता होगा रिसेंटली रिजल्ट तो काफी बढ़िया था, और जिसके बेस पे काफी ब्रोकरेज ने इसको अपग्रेड किया है, मतलब जो रिसेंटली शेयर गिर गया था वो कहीं ना कहीं इसमें चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी, अगर कल सब कुछ सही रहा। ऑब्वियसली इस बार ईएमएस सेक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बजट में, ठीक है। अच्छा, सीजे पावर। सीजे पावर को कल एक ऑर्डर मिला, एक बढ़िया ऑर्डर मिला सीजे पावर को, मैं आपको एक बार देख के बताने की कोशिश करता हूँ। नहीं, नीचे नहीं है, तो जो भी है आप याद रखना, बस कल सीजे पावर को एक ऑर्डर मिला था, ठीक है। तो सीजे पावर की शेयर को नजर रखना। उसके बाद रेल टेल, एक तो कल बजट है, रेलवे सेक्टर इंपॉर्टेंट, ऊपर से रेल टेल को एक रिसेंट ऑर्डर मिला कल, ये देखिए, हाँ 94 करोड़ की ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो कल रेल टेल की शेयर भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा, कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड की आई थिंक कि 1-2 दिन पहले रिजल्ट आउट हुआ था। कोचिन शिपयार्ड को भी कल एक ऑर्डर मिला था, तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये 250 करोड़ की ऑर्डर मिला, ठीक है। इसका ऑर्डर बुक 21,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो कल वैसे बजट है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बजट बजट इतना बार बजट कह चुका हूँ, बजट स्पेशल भी कुछ सेक्टर देख लीजिए, ठीक है। मैं मतलब डिटेल में शेयर में नहीं जा रहा हूँ, बस सेक्टर वाइज आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए कल क्योंकि बजट है, और इस बार देखिए अलग अलग ब्रोकरेज का अलग अलग कहना है, बट मोस्टली ब्रोकरेज कह रहे हैं कि इस बार भारत जो है, मतलब भारत सरकार जो है ना, अपने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा सकता है, मतलब डिफेंस में जो कैपेक्स एलोकेशन उसको हाई कर सकता है, ठीक है। अब कितना ही कर सकता है वो तो कल ही पता चल जाएगा, 10%, 12%, 15%, या एकदम सीधा 50% होने का चांस बहुत कम है, पर एटलीस्ट अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज किया तो 10, 12, 15% तो बढ़ा ही सकता है ना। तो डिफेंस सेक्टर कल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और खास करके जो प्राइम डिफेंस कंपनी, मतलब एचएल, बेल, बीडीएल, मजगांव, और आपके प्राइवेट में सोलर, जेनटेक, पारस, इसके ऊपर नजर रखना। इस बार रेलवे सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार तो सरकार ने निराश किया था रेलवे सेक्टर के लिए, कोई भी एलोकेशन बढ़ाया नहीं किया था। इस बार बढ़ाने का चांस है। और आगे बुलेट ट्रेन भी लॉन्च होगा, है ना, 27 में। सो कहीं ना कहीं रेलवे सेक्टर के लिए भी एक उम्मीद है। तो जितने भी प्राइम रेलवे कंपनी, आईआरएफसी, आरबीएनएल, आईआरसीटीसी, रेल टेल, टीटागढ़, जुपिटर वागॉन, सबके ऊपर नजर रखना। आज इसके अलावा पावर सेक्टर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पावर सेक्टर में 2025 में ऐसे डिमांड तो काफी कम था, बट 26 में ऐसा होने का चांस बहुत कम है, और पावर सेक्टर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पावर कंपनी,
खास करके जिन पावर कंपनी न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम करते हैं, याद रखना न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि एनटीपीसी, पावर ग्रिड, सीएससी, सबके ऊपर नजर रखना, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके इंश्योरेंस कंपनी। ये बहुत सारे लोग मिस कर रहा है भाई, कल इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर नजर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। चाहे आप एलआईसी की बात करें, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, जनरल, सब के ऊपर नजर रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर, हुडको, एनबीसीसी, ये सब शेयर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट आप नोट कर लीजिए जो जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। आज उसके बाद हम कल ईएमएस सेक्टर को मैं कहूंगा भूल नहीं सकते, क्योंकि आज की डेट में जियो पॉलिटिक्स बदल रहा है, बदल चुका है, एक्चुअली बदल नहीं रहा है, बदल चुका है, हर रोज बदल रहा है, ठीक है। तो ईएमएस सेक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ईएमएस सेक्टर मैं कहूंगा एक न्यूली एंड मोस्ट फोकस्ड सेक्टर होने जा रहा है, जो कि पिछले लगभग 3-4 महीनों से काफी क्रैश कर गया, ठीक है। इसमें से मोस्टली कंपनी, चाहे केएनएस एंड डिक्सन, तो वो तो रेस लगा रहा है भाई कौन कितना गिर सके। और खास करके जो हमारे प्राइम कंपनी मार्केट के लिए, जो जैसे कि आपके एचडीएफसी बैंक, आपके आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इन सब शेयर को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज इसका वेटेज इतना ज्यादा है। ये तीनों मिला के आपको लगभग 30% का आसपास वेटेज दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी की शेयर्स दोस्तों आपको मैं कहूंगा कल नजर रखना जरूर, कहीं ना कहीं अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। अब चलिए कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर के ऊपर लेके दोस्तों, अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट। अब देखिए निफ्टी 50 में हो सकता है कि है 50 शेयर, बट निफ्टी 50 में इक्वल वेटेज नहीं है 50 शेयर में, ठीक है, डिफरेंट वेटेज है। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसके पास है? एचडीएफसी बैंक के पास, फिर रिलायंस इंडस्ट्री, फिर आईसीआईसी बैंक, उसके बाद भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, एलएनटी, एसबीआई, आईटीसी, एक्सिस, महिंद्रा। तो ये हो गया आपका कल के लिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा वेटेज किस सेक्टर के पास है? फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसमें आपका बैंक, एनबीएफसी, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, हर तरीके से एनबीएफसी इसमें है, ठीक है। इसके अलावा ऑयल सेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। आईटी सेक्टर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, भले ही कल यूएस मार्केट क्लोज रहेगा। या ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये 4 दोस्तों इंपॉर्टेंट सेक्टर, इसमें ही आपको देख सकते हो कि लगभग लगभग कितना होगा, 62% के ऊपर वेटेज है, 62-63% के आसपास वेटेज है, ठीक है। तो ये 4 हो गया कल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो दोस्तों ये कुछ कंपनी एंड मतलब सेक्टर्स मैं आपको कहूँगा कल बजट सेशन स्पेशल नज़र रखना, अब देखना होगा कि कल बजट कैसा होता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट रिएक्ट करेगा। अब देखिए अल्टीमेटली मार्केट की सेंटिमेंट ही सब कुछ है, सो अगर सेंटिमेंट ठीक रहा तो मे बी गेन होगा, अदरवाइज जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो चैनल को फॉलो करके रखिए, और कोई डाउट है कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।